प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ें। परमेश्वर के अनुग्रह को कभी न भूले, जैसे कि वचन 2 शमूएल 6 की 21 और 22 आयत में लिखा है। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके संसद घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सन्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सन्मुख ऐसा ही नाचा करूँगा, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप अपने भविष्य को आशीषित करना चाहते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को कभी भी न भूलें जो परमेश्वर ने आपके ऊपर किया है। यह कभी न भूलें कि परमेश्वर ने आपको कहां से उठाकर कहां पर खड़ा किया है। दाऊद हर समय परमेश्वर का एहसानमंद था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को बोला था कि उस परमेश्वर ने मुझको भेड़ बकरियों के पीछे चलने से बुलाया और राजा बनाया, इसलिए मैं नाच नाच कर उसकी आराधना करूंगा, और चाहे मेरे कपड़े उतर जाए या मेरा तन दिखने लग जाए, लेकिन फिर भी मैं नाचना नहीं छोड़ूंगा और अपने आप को परमेश्वर के सामने नीचा करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसी ने मुझे ऊंचा किया है। मेरे प्रियो, कुछ लोग अपना बीता हुआ समय भूल जाते हैं कि वह कहाँ से निकले थे और परमेश्वर ने उन्हें चंगा, ऊंचा और आशीषित किया है। कभी उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे और आज उनका परिवार, व्यापार सभी कुछ आशीषित है, लेकिन वह परमेश्वर के उस अनुग्रह को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह उनका हक है, लेकिन यह उनका हक नहीं है, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है। जो लोग परमेश्वर के एहसानमंद नहीं रहते हैं, वह वहां नहीं पहुंच सकते जहां वह पहुंचना चाहते हैं। जब अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया और वह बीमार हो गया, उसकी पत्नी ने कहा कि अब तू अपने परमेश्वर को श्रापित कर और मरता है तो मर जा, क्योंकि उसने तेरा सब कुछ छीन लिया है और तुझे बीमार कर दिया है। तब अय्यूब ने कहा कि मैं उस अनुग्रह को भूल नहीं सकता जब उस परमेश्वर ने मुझे आशीषित और ऊंचा किया था। आज मेरे हालात जैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर भविष्य में मुझे 2 गुना आशीषित करने की ताकत रखता है। उसने कहा कि यहोवा धन्य था, धन्य है और धन्य रहेगा। वह परमेश्वर के उस अनुग्रह को नहीं भूला जो परमेश्वर ने उस पर किया था। वह परमेश्वर का एहसानमंद रहा और इसलिए परमेश्वर ने उसको बाद में चंगा किया और पहले से 2 गुना ज़्यादा आशीषित किया। आज हो सकता है कि आपकी अय्यूब की तरह परीक्षा न हो। हर एक व्यक्ति की परीक्षा अलग अलग है, लेकिन उन परीक्षाओं से बाहर आने का रास्ता एक ही है कि अपने उस समय को याद करें जब परमेश्वर ने उसको छुआ था और आपको छुआ था और आप पर दया और अनुग्रह किया था। अगर आप परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए उसके एहसानमंद हैं, तो आपका भविष्य सूरज के समान चमकदार होगा। मेरे प्रियो, जिस तरह एक व्यक्ति का दिल हमेशा परमेश्वर का एहसानमंद रहता है, वह व्यक्ति परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह पाता है और स्वर्ग में उसकी मदद कभी खत्म नहीं होती। और
उसके बच्चे और पूरा वंश भी परमेश्वर के उस अनुग्रह और मदद को देखता है। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके उस अनुग्रह को कभी नहीं भूलूंगी जो आपने मेरे ऊपर किया है। परमेश्वर, हर उस आशीष के लिए जो आपने मुझे दी है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।